प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं सुना दूं अब? गाथाएं सुनाएंगी? गाथाएं बस मीना चाची आपको भी गाथाएं सुनानी है? 28 से 40 उसके आगे एक ही व्यक्ति से गाथा सुनती हूँ क्योंकि फिर अब मेरे को मैं सोचूं आज ये विषय पूरा कर लें। नीतू अभी आप कहाँ तक की सुनाने वाले हैं? मैं 39 से 45 तक। मैं नीतू अभी से सुन लेती हूँ मीना चाची आज। वो ज्यादा ठीक है। देख लीजिए। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है और यहाँ 35वीं गाथा में पाठ कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, उसमें से जो 10वीं अनुप्रेक्षा 10वीं भावना है लोक भावना, उसके अंतर्गत यहाँ 3 लोक की रचना का वर्णन संक्षेप में आचार्य देव बता रहे हैं, जिसमें हमारी चर्चा अंतिम चरणों में है ऊर्ध्वलोक के संदर्भ में। ऊर्ध्वलोक की रचना का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। 12 ये जितने भी चीजें हैं ना, व्रत, समिति, गुप्ति, अभी जो लोग एक्टिव रहते हैं उनसे तो मैं पूछती रहती हूँ, कुछ लोग शायद इसलिए भी ओपन नहीं करते हैं, बंद रहते हैं कि मैं पूछूंगी, तो भले ही मैं नहीं मतलब मुझे ना बताएं, लेकिन उनको वो खुद अपना जज कर ले, उनको ये चीजें याद हैं कि नहीं हुई कि नहीं हुई। मैं केवल इसीलिए सुनती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें अपने को याद भी हो जाए। तो आप लोग खुद सेल्फ देख लें कि हमें ये याद बात, जैसे कल की क्लास में मुझे आश्चर्य लगा कि 12 भावनाओं के नाम मैंने पूछे तो 12 तपों के नाम पूछे तो मना कर रहे थे बड़े बड़े लोग भी। इसलिए ऐसा नहीं हो कि हमको छोटी छोटी सी चीजें हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और वो आती ही नहीं है, ऐसा नहीं हो जाए। तो भले ही आप अपने आप से करें, लेकिन अपने को आना चाहिए ये चीजें। 12 भावनाओं के नाम सबको याद होने चाहिए। यहाँ अपनी चर्चा ऊर्ध्वलोक के संदर्भ में चल रही है। देवगति के जीवों के बारे में कल हमने देखा था। अब यहाँ देवों में कल जो बात चल रही थी कि विरह काल, तो वो जो कल हमने देखा था वो कॉमन रूप से था कि वैमानिक देवों में कोई भी देव उत्पन्न नहीं हो, कोई भी देव मरे नहीं, उसका गैप कितना होता है। कल भी मैंने ये बात कही थी, वो विनीता आंटी ने पूछा था। और एक दूसरी तरह से इस तरह से कि पर्टिकुलर कोई जीव की जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से
इंद्र का पद है, उसकी देवियों का पद है, लोकपालों के पद हैं, त्रैस्त्रिंश के पद हैं, ये उनकी पोस्ट है। तो पर्टिकुलर पोस्ट पर कोई जीव कब तक यानी मरण हो गया है तो कब तक जन्म दोबारा से नहीं ले सकता है, उसका भी मिनिमम टाइम तो अंतर्मूर्ति है। एक पोस्ट खाली हुई, वो मरा, और कम से कम अंतर्मूर्त तो लगेगा ही, अंतर्मूर्त बाद उस पोस्ट पे दूसरा व्यक्ति जन्म लेगा। लेकिन मैक्सिमम अगर गैप पड़ता है, कोई इंद्र मर गया है, पूरे ही 12 इंद्रों में, 16 स्वर्ग के 12 इंद्र हैं, 12 इंद्रों में कोई इंद्र यदि उसका मरण हो गया है तो मैक्सिमम कितना गैप रह सकता है इंद्र के पद पर, तो वो कॉमन रूप से है 6 महीने का गैप। इसी तरह से उसकी इंद्राणियों का, इंद्र की जो इंद्राणियां हैं, उसकी जो देवियां हैं, उनमें भी यदि गैप पड़ेगा तो उसपे भी उत्कृष्ट काल, कौन सी देवियां, जो 8 महादेवियां हैं, जो शची आदि 8 महादेवियां हैं, उनमें यदि उनका मरण हो जाए और गैप पड़े तो उत्कृष्ट काल सभी स्वर्गों में कॉमन रूप से वो 6 महीने का है। इसी तरह से लोकपाल का मरण हो जाए, 4 लोकपाल हैं, उन लोकपाल का यदि मरण हो जाता है तो उनका भी उत्कृष्ट विरह काल, इसको बोलते हैं विरह काल, वो उत्कृष्ट विरह काल वो 6 महीने का ही है। और इसके अलावा जो है त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, अनीक, प्रकीर्णक, ये जो है इनका विरह काल है, इनका 4 महीने का। ये पर्टिकुलर पद की अपेक्षा से है। कल जो हमने देखा था वो कॉमन रूप से किसी भी स्वर्ग में, वो अलग अलग स्वर्गों के हिसाब से देखा था, पहले दूसरे में कितना है, तीसरे चौथे में कितना है, वो अलग अलग स्वर्गों के हिसाब से कोई भी देव वहां उत्पन्न नहीं हो या कोई भी देव वहां मरे नहीं, उसका टाइम देखा था। और अभी ये जो आज हम अभी जो हमने बात की, ये है पोस्ट के हिसाब से, पर्टिकुलर पद पर पूरे सभी स्वर्गों में कोई जीव अगर जन्मे नहीं या मरे नहीं तो कितना गैप पड़ सकता है, इसको बोलेंगे कि एक जीव की अपेक्षा जन्म मरण का विरह काल, देव गति में एक जीव या एक पद की अपेक्षा जन्म मरण का विरह काल, देव गति में एक पद या एक जीव की अपेक्षा से जन्म मरण का विरह काल। और कल जो हमने देखा था वो था वैमानिक देवों में जन्म मरण का अंतराल, वैमानिक देवों में जन्म मरण का अंतराल। अब है कि देवगति में कौन कौन से जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसके नियम हैं अलग अलग। बोलिए वर्षा भाभी। नहीं, मतलब विरह काल और गैप का मतलब दोनों में अंतर नहीं समझ आया। मतलब बात तो वही है, बात तो वही है, अंतराल का मतलब भी गैप है, विरह काल का मतलब भी वही गैप ही है, शब्द का फर्क है, लेकिन फिर भी उसमें अंतर करने के लिए कि विरह का मतलब भी गैप ही है और अंतराल का मतलब भी गैप ही है, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस कैसे करें, तो वो है वैमानिक देवों में कॉमन रूप से, और ये है जो आज अपन ने देखा है, ये एक पर्टिकुलर पद की अपेक्षा से वो गैप कितना पड़ रहा है। अब देव गति में उत्पन्न होने वाले जीवों का नियम, कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं, तो असंगी तिर्यंच, असंगी तिर्यंचों में ही असंगी होते हैं, मनुष्य देवनार की तो सब संगी ही हैं। असंगी तिर्यंच वो भवनवासी और व्यंतरों में उत्पन्न हो सकते हैं। ज्योतिष और वैमानिकों में नहीं उत्पन्न होंगे, असंगी जो होंगे वो कहाँ उत्पन्न होंगे, भवनवासी और व्यंतर में ही होंगे, ज्योतिष में और वैमानिकों में नहीं होंगे। सामान्य रूप से हम भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष तीनों बोल देते हैं, लेकिन उनमें से भवनवासी और व्यंतर में ही असंगी जीव जा सकते हैं, ज्योतिष में भी नहीं और वैमानिक में भी नहीं। फिर संगी जो मिथ्या दृष्टि तिरंच हैं, बोलिए आंटी। असंगी जीव इतना कैसे पुण्य कर लेते होंगे कि देव पर्याय तो देव पुण्य से ही प्राप्त होती ना। हाँ, तो वो देव पर्याय में पहुंच जाते, तो बिना अकाम मन निर्जा के, वगैरह उनके भी, अकाम निर्जा हो सकती है ना उनके भी, बिना मन के।
मन नहीं है, लेकिन परिणाम शांत। देखो ये तो देवगति में जाने योग्य पुण्य तो अभी असंगी हो गया। निगोदिया है, एक इंद्रिय है, वो त्रस पर्याय प्राप्त करता है, वो बिना पुण्य के उदय से थोड़ी ना होती है। तो वो अब वहां यहाँ तो असंगी पूरे 5 इंद्रियां हैं, कोई तोता है, कोई सर्प है, तो ये तो कुछ दिखता है अपने को। वो एक इंद्रिय में तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि उसके क्या पुण्य भाव होते होंगे, लेकिन चलते हैं। वो मंद कषाय रूप ही समझना चाहिए। इस तरह की कोई, यानी कोई प्रतिकूलता आई, कोई तोता है असंगी, अब कोई उसको प्रतिकूलता आई, तो मंद कषाय रूप रहा, संक्लेश नहीं किया, कम संक्लेश किया, तो उसके फल में देवादि देवगति की मतलब उनके प्राप्ति। परिणामों को तो केवली जन नहीं कहा जाएगा, है ना? हाँ, अपन नहीं समझ सकते ना। अपने समझ में नहीं आएंगे, केवल ज्ञानी गम्य ही है। लेकिन अपन अनुमान इसी तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि देवगति की प्राप्ति ये तो नियम है कि पुण्य से होती है। संक्लेश के अभाव, संक्लेश की हानि हो या विशुद्धता के फल में ही, शुभ भावों के फल में ही देवगति की प्राप्ति होगी। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ शुभ भाव उनके होते हैं इस योग्य कि देवायु का आश्रय वो कर सके। फिर इसके बाद में है संगी मिथ्या दृष्टि तिर्यंच। ये तो असंगी तिर्यंच हुए, अब संगी तिर्यंच है जो मिथ्या दृष्टि है, वो है 12वें स्वर्ग तक। ये मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है वो 12वें स्वर्ग तक है, और जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच होंगे वो 16वें स्वर्ग तक। इसमें तक से पहले ये भी लगाना, जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है संगी पंचेंद्रिय, वो भवनत्रिक से 12वें तक है ना, और जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच है वो पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक, ऐसा। फिर से बोलती हूँ, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच वो भवनवासी और व्यंतर में, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि तिर्यंच वो भवनवासी से लेकर 12वें स्वर्ग तक, यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, पहला दूसरा, इनमें से किसी में भी 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, सम्यक दृष्टि तो संगी पंचेंद्रिय ही होंगे, इसलिए उसके आगे अलग से संगी पंचेंद्रिय लिखने की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि तिर्यंच है वो पहले स्वर्ग से 16वें स्वर्ग तक, वो भवनवासी से नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होंगे वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में उत्पन्न नहीं होंगे, तो वो पहले स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। और इनमें भी जो 12वें स्वर्ग तक जाने वाले हैं, 12वें स्वर्ग तक जाने वाले गर्भज भी हो सकते हैं, सम्मूर्छन भी हो सकते हैं तिर्यंच। 12वें स्वर्ग तक जो जा रहे हैं वो गर्भज भी हो सकते हैं, सम्मूर्छन भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं। लेकिन जो 16वें स्वर्ग तक जा रहे हैं सम्यक दृष्टि, वो गर्भज ही होंगे। फिर है आगे, बोलिए जो चंद्रमा। 16वें स्वर्ग तक जाएंगे तो वो क्या मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं? सम्यक दृष्टि तिर्यंच तो होंगे ही होंगे। नहीं, मिथ्या दृष्टि तो 12वें स्वर्ग तक लिमिट बता दी ना, उसके ऊपर जाएंगे नहीं। अच्छा, ये केवल सम्यक दृष्टि तिर्यंच है जो 1 से 16वें तक जाएंगे। 12वें से ऊपर जो जा रहे हैं 13वें, 14वें, 15वें, 16वें में, वो सम्यक दृष्टि ही जाएंगे। ठीक। फिर है भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच मिथ्या दृष्टि, भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच कहाँ जाएंगे? पता है आप लोगों को कहाँ जाएंगे? मिथ्या दृष्टि दूसरे स्वर्ग तक नहीं जाएंगे। भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य वो भवनत्रिक में ही उत्पन्न होंगे। भोग भूमि के जितने भी मिथ्या दृष्टि हैं मनुष्य और तिर्यंच, वो भवनत्रिक में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष।
और भोग भूमि के सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंश वो पहले और दूसरे स्वर्ग में। पहले देखिए, जब भी ऐसे लिखेंगे ना, अगर दूसरे स्वर्ग तक ऐसा लिख रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है भवनवासी से लेके दूसरे तक। इसलिए ये ध्यान रखना है कि अगर सम्यक दृष्टि की बात चल रही है तो अकेला इतना नहीं बोले दूसरे स्वर्ग तक, पहले से स्टार्ट कहाँ से होगा सम्यक दृष्टि का, पहले से। पहले से अभी तो दूसरा ही है इसलिए पहला दूसरापन बोलते हैं। मान लीजिए 16वें तक जाना है तो पहले से 16वें तक, पहले से 12वें, जो भी है, फिर उसको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भोग भूमि के सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंश वो पहले दूसरे स्वर्ग में। फिर है कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य। कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य। अभी देखिए ये सामान्य वर्ड है, मतलब सामान्य कथन है। कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य है। अभी इसमें गुणस्थान मिथ्या दृष्टि है तो गुणस्थान तो वो है ही, लेकिन इसमें बाहरी पोजीशन नहीं बताई कि वो बाहर में क्या है। सामान्य रूप से कहा है सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, बोले सुनीता आंटी। मतलब भवन त्रयक में भी जा सकता है, पहले से 12वें स्वर्ग तक भी जा सकता है। 12वें तक ही जाएगा, बोले नहीं तू भाभी। भवनत्रिक से 9वें ग्रहवेद तक जा सकता है। 9वें ग्रहवेद तक, बहुत बढ़िया। कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य द्रव्यलिंगी भी हो सकता है ना, उसमें ये नहीं कहा है कि वो गृहस्थी है कि कौन है। तो कर्म भूमि का मिथ्या दृष्टि मनुष्य है वो भवनत्रिक से लेके 9वें ग्रहवेद तक जा सकता है। और अकेला द्रव्यलिंगी मुनि कहेंगे तो वो भी 9वें ग्रहवेद तक जा सकता है, वो तो उसमें ये नहीं पता ही है सबको। अब है अन्य मतियों की बात करते हैं, पहले अपनी अपनी कर लेते हैं, अन्य मतियों की फिर करेंगे। व्रती श्रावक, व्रती श्रावक यानी पंचम गुणस्थान वर्ती, पंचम गुणस्थान वर्ती व्रती श्रावक वो कहां तक जा सकता है, पहले स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग तक। पंचम गुणस्थान वर्ती व्रती श्रावक पहले स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग तक। ये व्रती श्रावक कहाँ का होगा, कर्म भूमि का या भोग भूमि का, कर्म भूमि का या भोग भूमि का, भोग भूमि में नहीं होंगे, बढ़िया। भोग भूमि में पंचम गुणस्थान नहीं होता है, सब आवृत्ति ही होते हैं, ठीक है ना। तो कर्म भूमि का ही है। व्रती श्रावक जब बोल रहे हैं तो उसमें अलग से कर्म भूमि की जरूरत नहीं है। भावलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि कहाँ तक जा सकते हैं, पूरा ऊपर तक जा सकते हैं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर यानी सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। कहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, पहले स्वर्ग से, पहले स्वर्ग से लेके सर्वार सिद्धि तक, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक बात और लिखना है कि भावलिंगी मुनि पहले स्वर्ग से लेके सर्वार सिद्धि तक 5 अनुत्तरों में सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। एक वाक्य और साथ में, भावलिंगी मुनि ही 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों में जाते हैं। भावलिंगी मुनि ही, क्योंकि ऊपर अब गृहस्थों का प्रवेश नहीं है, उनकी एंट्री नहीं है। तो भावलिंगी मुनि ना तो मिथ्या दृष्टि की एंट्री है 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में, ना ही गृहस्थों की एंट्री है। तो भावलिंगी मुनि ही 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में जाते हैं। एक भवतारी होते हैं ना भावलिंगी मुनि? नहीं नहीं, ऐसा नियम नहीं है कि एक भवावतारी हो, वो तो जो सर्वार सिद्धि से आते हैं वो एक भवावतारी होते हैं। भावलिंगी मुनियों का ऐसा नियम नहीं है। अच्छा, बोले नहीं थोड़ा भाभी सर्वार सिद्धि में भी तो वो ही जाएंगे ना, या खाली अनुदेश और अनुत्तर में ही रहेंगे भावलिंगी अनुत्तर मुनि? में, अनुत्तरों का ही तो एक भेद है सर्वार सिद्धि। अच्छा,
5 अनुत्तरों में से ही एक अनुत्तर का नाम सर्वार सिद्धि है। एक ये द्रव्यलिंगी मुनि का कौन सा गुणस्थान होगा? द्रव्यलिंगी मुनि का गुणस्थान तो 2-3 हो सकते हैं, लेकिन जिसकी चर्चा अपन करते हैं मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है तो पहला गुणस्थान, शब्द ही उसके आगे लगा दिया मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि है तो पहला ही गुणस्थान है। और अदरवाइज चौथे गुणस्थान में भी हो सकते हैं, 5वें में भी हो सकते हैं द्रव्यलिंगी मुनि। लेकिन यहाँ जिन द्रव्यलिंगी की बात चलती है, जिसका यानी चर्चा चलती है, वो जनरली मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी की ही बात होती है। लेकिन नवे गुण आपने लिखा है ना सर, नवे ग्रवेक तक जा सकता हूँ। नवे ग्रैवेक जाने वाला वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी नवे ग्रैवेक जा सकता है। जा सकता है। लेकिन कौन जाएगा उसकी चर्चा अभी मोक्षण प्रकाशक में चली थी, व्यवहाराभासी के लास्ट के प्रकरण में। ऐसे ही हर कोई उठ के नहीं चला जाएगा कि बाहर से मुनि बन गया, पहुंच गया। उसको कितना कठोर आचरण और कितना विशुद्धता सहित उसका आचरण होता है, तब जाके वो नवे ग्रैवेक जाता है। ऐसे ही नहीं है कि बस मुनि बन गए और जो भी है हम तो द्रव्यलिंगी हैं। द्रव्यलिंगी भी किसे कहना, वो भी समझने वाली बात है। खाली नग्न दिगंबर होने से द्रव्यलिंगी नहीं होता है, वो तो खाली वेश है। अब है अन्य मतों में, देखिए अन्य मती जो पंचाग्नि तप तपने वाले हैं, जो खोटा तप तपते हैं, पंचाग्नि मतलब जो जिसमें हिंसा वगैरह होती है, इस तरह का भी पंचाग्नि तप तपने वाले, वो भवनत्रिक तक जा सकते हैं। पंचाग्नि तप समझ में आता है, यानी चारों तरफ आग लगा ली ऐसे गोले घेरे में, तो 4 दिशाओं में, और ऊपर से सूर्य की मतलब तप रहा है, तो ऊपर से सूर्य की अग्नि और चारों दिशाओं में खुद ने और अग्नि लगा ली और उसके बीच में खुद खड़े हो गए, तो उसको कहते हैं पंचाग्नि तप। तो ये पंचाग्नि तप तपने वाले वो भवनत्रिक तक। फिर एक इनमें नाम होते हैं चरक और परिव्राजक। चरक और परिव्राजक। चरक तो सीधा सीधा है, चरक चरक, और परिव्राजक, परिग्रह लिखते हैं ना वैसा, परि और व्राजक, परिव्राजक। चरक और परिव्राजक ये अन्य मती जो साधु होते हैं, साधुओं के टाइप है उनके, तो अन्य मतियों के जो ये साधु हैं वो जा सकते हैं 5वें स्वर्ग तक। और आजीवक, परमहंस आदि, आजीवक, परमहंस आदि अन्य मती साधु। आपने चरक और परिव्राजक का ये बताया कहाँ से? भवनत्रिक से? हाँ, भवनत्रिक से। भवनत्रिक से 5वें तक। 5वें तक। पहले से जाने का नियम तो सम्यक दृष्टियों के साथ लागू पड़ता है, और ये तो अन्य मती है तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए भवनत्रिक से 5वें स्वर्ग तक चरक और परिव्राजक। और ये आजीवक और परमहंस नामक अन्यमति, ये अन्य मतियों के साधु हैं। परमहंस टाइप ये मतलब इनमें भी नग्न दिगंबर होते हैं, अन्य मतियों में भी, और कठोर तपस्या करते हैं, और खाने पीने वगैरह में भी, जैसे ये तो अपने में भी अपन ने सुना होगा, कुछ ब्राह्मण वगैरह होते हैं तो वो प्याज वगैरह भी नहीं खाते हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी। तो खाने पीने में भी इनमें भी शुद्धता वाले भी होते हैं, और तपस्या करने में भी काफी तपस्या भी करते हैं उस टाइप से, लेकिन असली तत्व को नहीं पकड़ पाते हैं, गणित मिथ्या तो रहता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। तो इस तरह की जो तपस्या करते हैं आजीवक साधु और परमहंस नाम के जो साधु हैं, वो 12वें स्वर्ग तक, सहस्रार 12वें स्वर्ग तक, इसमें 12वें स्वर्ग तक आता है, लेकिन जैसे अन्य ग्रंथों में त्रिलोक सात त्रिलोक परिणति में 16वें स्वर्ग तक का भी आता है, तो ऑब्लिक लगा के दोनों लिख लीजिए, 12वें स्वर्ग तक ऑब्लिक अथवा करके 16वें स्वर्ग तक। और किसी को ये रेफरेंस लिखना हो कि ये कहाँ है, तो 12वें स्वर्ग वाली बात आती है राजवार्तिक में, और 16वें स्वर्ग वाली बात आती है त्रिलोक सार त्रिलोकपन्नति में। ये तो हो गया कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ मतलब स्वर्ग में कहाँ कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं।
ये अलग अलग बता दिया। अब सामान्य नियम बोलिए सुधीर। भवंत्रिक में जाएंगे क्या? भवंत्रिक से 12वें स्वर्ग तक? भवनत्रिक से तो भवनत्रिक से ही है सर। अब सामान्य नियम क्या है कि कोई भी एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय, विकलेंद्रीय मतलब 2 3 4 इंद्रिय, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय देव और नारकी मरकर देव गति में उत्पन्न नहीं होते। एकेंद्रीय जीव मर के, विकलेंद्रीय जीव मर के, या कोई देव फिर से मर के, या कोई नारकी मर के ये दोबारा से देवगति में उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो एकेंद्रीय विकलेंद्रीय देव और नारकी मर के दोबारा से मतलब जस्ट उसके बाद में वो देव पर्याय में देवगति की प्राप्ति नहीं करते। अब है कि देवों से आकर, देवगति से आकर कौन से स्वर्ग से आकर क्या बन सकता है, या देवगति से आकर क्या बन सकता है, ये नियम। तो पहले सामान्य नियम है कि देवगति से च्युत होकर यानी वहां से मरण करके तिर्यंच नहीं, कर्म भूमि में देवगति से मरण करके जो भी कोई जीव वहां से मरण कर रहा है वो कर्म भूमि में, पहली बात कर्म भूमि में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, कर्म भूमि में ही उत्पन्न होगा, भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त ही होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय नहीं बनेगा, असंगी नहीं बनेगा और अपर्याप्त नहीं बनेगा। देवगति से जो भी जीव आ रहा है क्या कौन सी गति में आएगा, देवगति से, देवगति से च्युत होकर मनुष्य या तिर्यंच में ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि अभी अपन ने नियम देख लिया है। तो देवगति से च्युत होकर मनुष्य तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले जो भी मनुष्य तिर्यंच बन रहे हैं वो कर्म भूमि में ही उत्पन्न होंगे, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ही, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और गर्भज ही होंगे, सम्मूर्छन नहीं होंगे। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ही होंगे और गर्भज ही होंगे, सम्मूर्छन तिर्यंच अथवा सम्मूर्छन मनुष्य तो वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि वो तो अपर्याप्त होते हैं, इसलिए पर्याप्त कहने पर वो निषेध हो ही गया है, लेकिन सम्मूर्छन तिर्यंच भी नहीं होंगे। ये एक सामान्य नियम है कि कोई भी जीव देवगति से आ रहा है तो वो कर्म भूमि में ही उत्पन्न होगा, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज मनुष्य या तिर्यंच ही बनेगा, उससे नीचे नहीं बनेगा। और नियम, देवगति से मरकर हमने क्या लिखा, अभी एक इंद्रिय जीव देवगति में नहीं जाते ये लिखा है। अब आने का लिखिए, देवगति से आने वाले जीव विकलेंद्रिय नहीं होंगे। और एक जो अभी अपन ने नियम लिखा ना, देवगति से आने वाले जीव कर्म भूमि में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज तिर्यंच ही होंगे। उसमें थोड़ा सा अपवाद है, मतलब थोड़ी सी उसमें बात है कि एक इंद्रिय हो सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय लिखा ना अपन ने, तो उसमें ये है कि देवगति यानी उसमें क्या नियम है, पहले दूसरे स्वर्ग तक से आकर, देखिए फिर से एक बार बताती हूँ, फिर लिख लीजिएगा, आप ठीक कर लीजिएगा उसको, बोली नहीं तो छेडाला में आते ना भाभी, ताते च थावत अंदरे वही यानी भवनत्रिक से लेकर भवनवासी से लेकर पहले दूसरे स्वर्ग तक, यानी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष पहला और दूसरा, इन स्वर्गों से आने वाले जीव, इन देवों से आने वाले जीव
वो एक इंद्रिय भी होते हैं, हो सकते हैं। उससे ऊपर ये जो अभी अपन ने नियम लिखा ना, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, उसको ऐसे लिख लीजिए, तीसरे स्वर्ग से ऊपर से आने वाले जीव, तीसरे स्वर्ग से लेकर आने वाले जीव वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ही होंगे। उसके आगे इतना कर लीजिए तो वो ठीक हो जाएगी लाइन। और भवन त्रिक से लेकर पहले दूसरे स्वर्ग तक के जीव एकेंद्रिय हो सकते हैं, विकलेंद्रिय नहीं होंगे। एकेंद्रिय हो सकते हैं और संगी पंचेंद्रिय तो हो ही सकते हैं, लेकिन विकलेंद्रिय नहीं होंगे। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग, यहाँ से आने वाले जीव एकेंद्रिय हो सकते हैं और संगी पंचेंद्रिय हो सकते हैं, विकलेंद्रिय नहीं होंगे। लेकिन ये जो एकेंद्रिय होंगे उनमें भी एकेंद्रिय 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के एकेंद्रियों में से भी अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं होंगे। स्वर्ग से मरकर पहले दूसरे स्वर्ग तक से मरकर जो जीव एकेंद्रिय बन रहे हैं वो पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक बन सकते हैं। अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं बनेंगे। फिर से बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को गड़बड़ हो गया हो। पहले दूसरे स्वर्ग तक से च्युत होकर एकेंद्रिय बनने वाले जीव वो पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक इन स्थावरों में उत्पन्न हो सकते हैं। अग्नि कायिक और वायु कायिक में उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी कोई भी देवगति से च्युत होगा तो वो अग्नि कायिक और वायु कायिक कोई भी नहीं बनेगा, चाहे भवनवासी से च्युत हो, चाहे पहले स्वर्ग से, दूसरे स्वर्ग से, और ऊपर के स्वर्गों से तो बनना ही नहीं है। तो अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं होते हैं। और जो अभी अपन ने नियम लिखा कि बाकी सैनी पंचेंद्रिय जो होंगे तीसरे स्वर्ग से ऊपर वाले, तो नियम से सैनी पंचेंद्रिय होंगे, तो वो सैनी पंचेंद्रिय होंगे, पर्याप्त होंगे, गर्भज होंगे और कर्म भूमि के ही होंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला कि बाकी और जो ऊपर के स्वर्गों से आ रहे हैं वो एक इंद्रिय से असैनी तक नहीं होंगे, अपर्याप्त नहीं होंगे, सम्मूर्छन नहीं होंगे, भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होंगे। नियम है ये, ठीक है। फिर अब नियम कि जो भवनत्रिक से आ रहे हैं, जो जीव भवनत्रिक से आने वाले जीव वो 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते। भवनत्रिक से आने वाले जीव 63 शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते। ये जो भी ऊपर नियम लिखा ना अपन ने, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, इसके साथ एक और लिखिए, बादर ही होते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं होते। एक इंद्रिय भी जो बन रहे हैं ना, जो जीव एक इंद्रिय बन रहे हैं, भवनवासी से लेके पहले दूसरे स्वर्ग तक के जो जीव एक इंद्रिय बन रहे हैं वो एक इंद्रिय में बादर ही होंगे, सूक्ष्म नहीं होंगे। फिर है ये जल का एक जीव सूक्ष्म नहीं होते हैं क्या? सूक्ष्म होते हैं सभी, पांचों प्रकार के स्थावर में बादर भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, लेकिन देवगति से आकर बनने वाले जीव वो सूक्ष्म नहीं होंगे। यहाँ तो देवगति का नियम चल रहा है, यहाँ तो देवगति से आने वालों का नियम चल रहा है। फिर है कि जो देवगति से आकर तिर्यंच होंगे
तो तिर्यंच, ये तो अभी अपन ने सामान्य नियम लिखा कि तिर्यंच हो सकते हैं, लेकिन 12वें स्वर्ग तक से आकर ही तिर्यंच हो सकते हैं। उससे ऊपर के जीव वो मनुष्य ही बनेंगे, यानी 12वें स्वर्ग तक से च्युत होने वाले जीव वो तिर्यंच बन सकते हैं, और 12वें से ऊपर यानी 13वें स्वर्ग से ऊपर से आने वाले जीव वो मनुष्य ही बनेंगे। अब 63 सलाका पुरुषों में भी ये हमने नियम देख लिया, भवनत्रिक से आके नहीं बनेंगे, लेकिन जो नारायण और प्रति नारायण है, नारायण और प्रति नारायण का पद वो 9 ग्रैव्य तक से आकर ही प्राप्त किया जा सकता है, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तरों से आकर नहीं। नारायण और प्रति नारायण का पद 63 सलाका पुरुषों में से पहले स्वर्ग से लेके 9वें ग्रैव्य तक से आने वाले जीव ही नारायण प्रति नारायण का पद प्राप्त कर सकते हैं, उससे ऊपर वाले नहीं। उससे ऊपर क्या है? 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। क्यों? क्योंकि 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में वो भावलिंगी मुनि ही जा रहे हैं, और वो इनको तो क्या है कि अब नरक में भी जाना पड़ेगा, नारायण प्रति नारायण को सम्यक भी छूटेगा, इसलिए ये जीव तो 1-2 भवावतारी ही होते हैं 9 अनुदिश 5 अनुत्तर वाले, इसलिए वो आके नारायण और प्रति नारायण नहीं बनते हैं। तो नारायण प्रति नारायण बनने वाले वो ग्रैव्य तक से आते हैं, उससे ऊपर से नहीं। बोलिए भारती आंटी। ये 12 स्वर्ग से ऊपर सिर्फ मनुष्य बनेंगे तो वो सिर्फ कर्म भूमि के? हाँ, बनेंगे तो कर्म भूमि के ही। मतलब स्वर्ग से मर के, देवगति से मर के कोई भी भोग भूमि में जन्म नहीं लेता है, वो सब कर्म भूमि में ही आएंगे, कर्म भूमि में और ही। पांचवें छठे काल में भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं, मतलब सिर्फ कर्म भूमि में ही आएंगे। हाँ, कर्म भूमि, 5वें काल को भी कर्म भूमि कहा जाता है। छठा काल तो चलो, छठे काल का तो नियम अलग है कि वो नरक और तिर्यन से ही आते हैं, वहां तो देवगति से आते ही नहीं है, लेकिन 5वें काल को भी कर्म भूमि में ही लिया जाता है। जो चौथा 5वां काल वो समझना उसमें। फिर जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों से जो जीव आ रहे हैं, या इधर से लिखिए कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलदेव की पदवी प्राप्त करने वाले जीव, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलदेव की पदवी प्राप्त करने वाले जीव वो पहले स्वर्ग से लेके सर्वार सिद्धि तक, यानी 5 अनुत्तर तक वहां से आ सकते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलभद्र की पदवी प्राप्त करने वाले जीव पहले स्वर्ग से लेके और पूरे 5 अनुत्तरों में से कहीं से भी आ सकते हैं। और इससे पहले क्या लिखा था कि नारायण प्रति नारायण की पद प्राप्त करने वाले जीव वो पहले स्वर्ग से लेके 9 ग्रैव्य तक से आ सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये इसको बोलते हैं देवगति, यानी देवों से गति आगति। जैसे नरक से लिखा था अपन ने, कौन से नरक से निकला जीव क्या हो सकता है और कौन सा जीव किस नरक तक जा सकता है, वैसे ही कौन से स्वर्ग से च्युत होकर क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, होगा ही होगा ऐसा नियम नहीं। नियम वाली चीजें अलग बता दी कि कर्म भूमि का ही होगा और तीसरे से ऊपर वाला वो संगी पंचेंद्रिय ही होगा, ये तो नियम ही है, इसमें पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। लेकिन अब ये जो शलाका पुरुषों वाली बात है और जो स्पेशल बात है वो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा। और जो एकेंद्रीय बनने वाली बात है वो भी पॉसिबिलिटी वाली बात है, कोई नियम नहीं है कि सारे के सारे जो भवनवासी व्यंतर से आएंगे वो सब एकेंद्रीय ही बनेंगे, लेकिन वो बन सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई है। इसके अलावा अब इनमें एकावतारी होते हैं, जितने भी दक्षिण साइड के इंद्र हैं, यानी पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, दक्षिण साइड के जो इंद्र हैं
वो सभी इंद्र और सौधर्म इंद्र की जितनी भी शची नाम की इंद्राणियां होती हैं, कल हमने देखा था वो 40 नील हो जाती हैं एक उसकी पर्याय में। एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील उसकी शची इंद्राणियां हो जाती हैं। तो सभी दक्षिणेंद्र, उसकी शची इंद्राणियां, सौधर्म स्वर्ग के चारों लोकपाल, सभी लौकांतिक देव और सभी सर्वार सिद्धि के देव, सर्वार सिद्धि के जितने भी अमिंद्र हैं, वो सब नियम से एक भवावतारी होते हैं, मतलब अगले ही भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। सभी दक्षिणेंद्र 6 हो जाएंगे इसमें इंद्र, टोटल 12 इंद्र हैं, उसमें से 6 दक्षिण वाले होते हैं, 6 उत्तर वाले होते हैं। तो 6 तो ये इंद्र, शची इंद्राणी, सौधर्म स्वर्ग के 4 लोकपाल, लौकांतिक देव और जितने भी ये सर्वार सिद्धि के देव हैं, ये सभी नियम से एक भवावतारी होते हैं। इनका तो नियम ही है। और भी जीव इनके अलावा एक भवावतारी हो सकते हैं, लेकिन औरों का नियम नहीं है और कहीं से कोई आएगा तो। लेकिन इनका नियम है, यहाँ से अगर आ रहे हैं, ये बन के आ रहे हैं, तो नियम से वो एक भवावतारी ही होते हैं। बोली भारती आंटी। ये जैसे तीर्थंकर जो है वो पहले दूसरे स्वर्ग से भी आ सकते हैं, तो एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि स्वर्ग का जो लेवल है, जैसे जैसे ऊपर होगा उसमें पुण्य तीव्र होगा, वैसे ऊंचा स्वर्ग मिलेगा, ऐसा है? तो तीर्थंकर बनने वाले अगले भाव में, और फिर उनका ऐसा पुण्य है कि पहला दूसरा स्वर्ग में जा रहे हैं? हाँ, वो डिपेंड करता है, पहले दूसरे में यदि भी आए नहीं है, लेकिन जैसे क्यों 12वें दूसरे स्वर्ग से आए में ना तो कोई काशीनाथ उनका भगवान, नाम- पर प्राण स्वर्ग विहाय, 12वें स्वर्ग से आए। महावीर भगवान 16वें स्वर्ग से आए। हाँ, और भरत जी सर्वार सिद्धि से आए, वो तो चक्रवर्ती थे और ये तीर्थंकर थे। तो इससे कुछ कहाँ से आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से तीर्थंकरों की कहानी है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा इसलिए पूरा है, लेकिन 2 तीर्थंकर थे कोई, और वो पिछले भव में साथ साथ थे, लेकिन फिर बाद में वो एक तो चले गए सर्वार सिद्धि और एक चले गए नीचे के 12वें या 16वें स्वर्ग में। तो ये जो नीचे वाले स्वर्ग में गए वो तो जल्दी आके मोक्ष चले गए, और वो सर्वार सिद्धि में वो 33 सागर की आयु भोग रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे तीर्थंकर बनेंगे तो उनका पुण्य तो बहुत तीव्र होगा ना, वो क्वेश्चन था मेरा। वो तो पिछले भव में, इसमें आपका प्रश्न सही है कि तीर्थंकर बनने वाले हैं तो उतना तीव्र पुण्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इससे समझ में आ रहा है हमको कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो पिछले भव में जिस भी अनुसार, जिस समय आयु बंदी हो, आयु की स्थिति जितनी बंदी हो, उसके अनुसार जैसी विशुद्धि रही हो तो उतनी आयु बनती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसमें एक आयु वाला प्रकरण और है। बोलिए रेणु जी। मेरे को तो लगता है सौधर्म स्वर्ग का इंद्र बनना चाहिए, तो एक भवातारी भी होता है, और मेरे को लगता है उनका ज्यादा पुण्य अपने रहता है लगने क्या? से और अपने चाहने से नहीं होता है। वो तो पता है, लेकिन बता रही हूँ कि मतलब पहला स्वर्ग है और वही एक भवातारी होते हैं, और बाद के स्वर्ग के नहीं होते हैं एक भवातारी। चलिए मैं एक बार इसको पढ़ के पूरा कर देती हूँ ताकि फिर ये गैप पड़ेगा अच्छा, अपना। मुझे एक चीज ना, ये जो आप लिखाए थे ना, ये विमान की संख्या भी समझनी थी एक बार वापस। अभी तो मैं ये जो है वो बता देती हूँ, फिर जो भी अब आप लोगों को समझना होगा फिर वो बाद में देख लेंगे, अपना समय हो रहा है। उसमें समझने जैसा तो कुछ नहीं है, समझना क्या है, वो तो जो संख्याएं मतलब हैं संख्या जाननी है नीचे के 4-5 स्वर्गों की, ऊपर के 5-7 स्वर्गों की, जो ऊपर ठीक है। ऊपर के नहीं तो स्वर्ग है ना। आपस में अगर आप लोगों की किसी की जानकारी हो तो आपस में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं डाल दूंगी। अगर किसी ने अच्छे से लिखा हो तो मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, क्योंकि मेरे पास जो ये लिखे हुआ है वो इस तरह से है, चार्ट जैसा नहीं है। देखिए अब अपने है ये वृहद्रव्य संग्रह में पेज नंबर 161। अब देवों के आयुष्य का प्रमाण कहते हैं, वृहद्रव्य संग्रह में पेज नंबर 161 पे। भवनवासी देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। ये आयु है, ये अपने 4थे अध्याय में इसके सूत्र भी दिए हुए हैं, सत्वार सूत्र में। तो जिनकी
जितनी आयु है वो आयु है, इसमें अपने को यानी अपन तर्क नहीं लगा सकते क्यों है, वो है जैसी है। तो भवनवासी देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। अब उसमें भी असुर कुमार भवनवासी क्योंकि 10 टाइप के हैं तो 10 टाइप की अलग अलग है। ये जगन्य आयु 10,000 वर्ष बताई है। अब उत्कृष्ट आयु वो अलग अलग बता रहे हैं। असुर कुमार नामक देवों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, नाग कुमार देवों की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमारों की 2 पल्ले और शेष 6 प्रकार के भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ले है। अभी अपने पास अब समय नहीं है, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ शेष 6 कौन से रह गए हैं। भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तनित ओदधी द्वीप दिप कुमारा, 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं। तो उनमें से 4 प्रकार के देवों की अलग है वो बता दी, और 6 प्रकार के देवों की 1.5 पल्ले आयु है। ये उत्कृष्ट आयु है। व्यंतर देवों में जगन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। यानी भवनवासी देवों में आयु ज्यादा है। जैसे असुर कुमार की तो 1 सागर, फिर सागर बड़ा होता है कि पल्ले बड़ा होता है, कल परसों भी पूछा था मैंने। सागर बड़ा होता है, पल्ले छोटा होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। तो असुर कुमार की आयु है सागर में और बाकी के देवों की है पल्ले में, तो उनकी कम है, असुर कुमार की ज्यादा है। ज्योतिष देवों में जगन्य आयु 1 पल्ले के 8वें भाग प्रमाण है। यानी ज्योतिष देवों की जगन्य आयु वो अधिक है। भवनवासी और व्यंतर की तो है केवल 10,000 वर्ष और ज्योतिष देवों की है 1 पल्ले का 8वां भाग। पल्ले में होते हैं असंख्यात वर्ष, और असंख्यात का 1/8 8वां भाग करेंगे तो भी वो 10,000 वर्ष तो संख्यात वर्ष है, उससे अधिक आएगा। इसलिए ज्योतिष देवों की जगन्य आयु भी ज्यादा है। चंद्र की उत्कृष्ट आयु, अब ज्योतिष देवों में अलग अलग है, चंद्र की अलग है, सूर्य की अलग है उत्कृष्ट आयु। तो यहाँ बता रहे हैं चंद्र की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और 1 लाख वर्ष है, तथा सूर्य की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले और 1,000 वर्ष है। शेष ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु आगम अनुसार जानना। पहले हमने 4था अध्याय पढ़ा था तत्वार सूत्र में, तब ये आयु भी अलग अलग सबकी देखी थी। इस बार शायद नहीं देखी है, ले लेंगे बाद में, अगर कल रखते हैं अपन तो देख लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे इसको। और सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जगन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक और उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। जगन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है पहले दूसरे स्वर्ग में। सामान्य रूप से हम ऐसे कहते हैं देवगति की आयु 10,000 वर्ष, तो वो 10,000 वर्ष किसकी अपेक्षा से कहते हैं? भवनवासी व्यंतर की अपेक्षा से। स्वर्गों में, पहले दूसरे स्वर्गों में भी जगन्य आयु है 1 पल्ले से कुछ अधिक और उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक, ब्रह्मोत्तर में 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट में 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र में 16 सागर से कुछ अधिक, शतार सहस्रार में 18 सागर से कुछ अधिक, आनत प्राणत में 20 सागर ही और आरण अच्युत में 22 सागर की उत्कृष्ट आयु है। ये पढ़ तो लिया है अपन ने भी, आगे और है आयु। टाइम अपना हो गया है, आप लोग मैसेज देख लीजिएगा। अगर कल मुझे सुविधा होगी तो कल अपन क्लास रख के इस विषय को पूरा कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं होगी तो फिर क्लास होगी बाद में 4 तारीख से। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ तो अभी कुछ दिन क्लास नहीं ले पाऊंगी। कल के लिए आप लोग मैसेज देख लीजिएगा, अगर मुझे सुविधा होगी तो मैं कल का मैसेज डाल दूंगी, तो कल क्लास रख लेंगे, नहीं तो फिर नहीं रखेंगे। बोलिए। मैं ये पहले स्वर्ग और 5 अनुत्तर पानु 5 वो 9 अनुदिश से जीव आता है ना, वो मतलब चक्रवर्ती भी होता है क्या? हो सकता है क्या? हाँ, 9 अनुदिश 5 अनुत्तर से आके तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलभद्र, ये हो सकते हैं। नहीं, जैसे चक्रवर्ती सरवार सिद्धि से आए थे। नहीं, नरक में भी जा सकते हैं ना चक्रवर्ती, जैसे गिर जाते हैं तो वो अपने उससे। हाँ जाते हैं, लेकिन वो आ सकते हैं वहां से। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी गोमट सर, जीवकांड में क्या है, मतलब ऐसे जनरली से पूछ रही हूँ। जीवकांड नहीं, वो कर्मकांड है, कर्मों के बारे में, कर्म की प्रकृतियां, उदय। आपने जीवकांड बोला ना, गलती से निकल गया होगा। कर्मकांड का है अभी शिविर, और जीवकांड में ये गुण स्थान, मार्गण स्थान, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये सब चीजें हैं। चलिए अभी जय श्री